हेलो गाइस, मैं फासिल। मैं मोहम्मद अशरफ। आप जो है दोस्तों, आपका और हमारा अपना रक्षण यूट्यूब चैनल। तो मुस्लिम कंट्री तजाकिस्तान बैंड हिजाब। अच्छा जी, वीडियो मज़ेदार होने वाली है। देखते हैं, बीएड भी बैन कर दी, हिजाब भी बैन कर दिया। देखते हैं असल में न्यूज़ है क्या, फिर बात। नमस्कार दोस्तों, डीडी रेड के एक और एक्शन वीडियो में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आलोक। तो आज जो वीडियो है वो है निमरा अहमद का और इसका टाइटल है हिजाब करने पे $5000 जुर्माना, मुस्लिम उम्मा ताजिकिस्तान ने हिजाब पर लगाया बैन। चलिए भाई देखते हैं क्या है पूरी खबर। देख रहे हैं मेरा और आपका YouTube चैनल। दोस्तों बात करेंगे आज हम ताजिकिस्तान के हवाले से। मेरे सामने एक बहुत ही अलग सी, एक अजीब सी खबर सामने और मुझे लगा कि इस पर प्रोग्राम करना बहुत ज़रूरी है। ताजिकिस्तान एक सेंट्रल एशियन कंट्री है, मुस्लिम आबादी है, 96 से 98% वहाँ की आबादी मुसलमानों की है। रिलीजन इस्लाम है, वहाँ की गवर्नमेंट का रिलीजन इस्लाम है। लेकिन जब मैंने हिस्ट्री पढ़ी और जो अभी प्रेजेंट न्यूज़ आ रही है उसको सुन के आप बहुत ज़्यादा शॉक्ड रह जाएंगे कि उन्होंने ऑफिशियली एक लॉ बना रहे हैं वो, जिसके ज़रिए वहाँ पर प्रॉपरली हिजाब को बैन किया जा रहा है। 2007 में ही वैसे इन सब चीज़ों पर अनऑफिशियली काम करना स्टार्ट कर दिया गया था कि वहाँ पर कोई औरत हिजाब नहीं पहनेगी, मुस्लिम मर्द वहाँ पर दाढ़ी नहीं रखेंगे और मुख्तलिफ किस्म के इंस्टीट्यूट्स को भी वहाँ पर तनबीह की गई थी। वहाँ उनको बताया गया था कि कोई औरत अगर आपको हिजाब में नज़र आए तो उसको जॉब नहीं दी जाएगी। वहाँ की पुलिस भी काफ़ी ज़्यादा नज़र रख रही थी कि किसी औरत ने हिजाब तो नहीं पहना हुआ, अबाया तो नहीं ओढ़ा हुआ। लेकिन अब इस चीज़ को ऑफिशियल किया जा रहा है, ये कहा जा रहा है कि अगर कोई इसकी वायलेशन करना चाहेगा, कोई औरत हिजाब पहनेगी, कोई औरत अबाया पहनेगी तो उसको फाइन किया जाएगा। एक आम इंसान को $740 तक का फाइन देना पड़ेगा और अगर कोई गवर्नमेंट ऑफिशियल इस चीज़ की वायलेशन करता है तो $3700 से लेकर $5000 तक उसको फाइन हो सकता है। इसी के साथ साथ जो पहले प्रेसिडेंट रह चुके हैं ताजिकिस्तान के, उनका कहना ये था कि हम लोग कभी भी अपनी कंट्री के अंदर दूसरी कंट्रीज़ के कल्चर्स को प्रमोट नहीं करेंगे। फॉर एग्जांपल, अगर औरतें यहाँ पर अबाया पहनती है, ब्लैक कलर का शॉल लेती है, पूरा अबाया ओढ़ते हैं, तो वो अरब के कल्चर्स को रिप्रेजेंट कर रही हैं, सऊदी अरब को रिप्रेजेंट कर रही हैं। साथ ही अगर कोई वेस्टर्न स्टाइल क्लोथिंग करता है तो वो वेस्टर्न कल्चर को रिप्रेजेंट कर रहा है। इन सब चीज़ों को ख़त्म करने का मकसद यह है कि ताजिकिस्तान की ट्रेडिशन को बरकरार रखा जाए, एक सकाफत को बरकरार रखा जाए और एक नेशनल ड्रेसिंग भी उन्होंने बनाई थी जिसका मैसेज हर ताजिकिस्तानी के मोबाइल फ़ोन्स पर गया था कि आपको नेशनल ड्रेसिंग ऑफ ताजिकिस्तान को प्रमोट करना चाहिए और हर कोई उसी में ही हमें नज़र आए। बढ़ते हैं अवाम की तरफ, उन्हें इस खबर के बारे में बताते हैं कि क्या हिजाब को बैन करना, दाढ़ियों को बैन करना ठीक किया ताजिकिस्तान ने या नहीं। क्या कहती है अवाम इस बारे में। आए बढ़ते हैं अवाम की तरफ, रिव्यूज़ देते हैं, मिलते हैं वीडियो के एंड में। नहीं, हिजाब को बैन करना तो बिल्कुल सरासर ज़्यादती है, क्योंकि आप हिजाब में रहकर आप हर तरह का काम कर सकते हो। यहाँ पर पाकिस्तान में डिफरेंट आपने देखा होगा कि लड़कियाँ जो हिजाब में न्यूज़ चैनल में काम कर रही हैं। न्यूज़ चैनल में आप हिजाब पहनकर न्यूज़ नहीं डिलीवर कर सकते, यहाँ पर ये रूल है। यहाँ पे ये रूल है, लेकिन हिजाब को बैन करना बिल्कुल ज़्यादती है, क्योंकि हिजाब हमारे इस्लाम में है, तो जो चीज़ इस्लाम में है वो गलत नहीं हो सकती। मगर ताजिकिस्तान ने ये कहा है कि आपके ईमान का अंदाज़ा आपके हिजाब से, आपके बुरखे से और आपकी दाढ़ी से नहीं लगाया जा सकता। ये तो आप इबादत करते हो अल्लाह की, आपके दिल में ईमान होना चाहिए, आपका ईमान पुख्ता होना चाहिए, ऐसे उनके एक्स प्रेसिडेंट का कहना था। नहीं, वो उनको दीन का इल्म नहीं होगा, क्योंकि अगर उन्होंने दीन के बारे में थोड़ा पढ़ा होता, दीन के बारे में उन्होंने पढ़ा होता तो उनको मालूम होता कि इस्लाम में हिजाब के बारे में कहा गया है कि हिजाब हर मुसलमान औरत पर फ़र्ज़ है। तो बाकी उसकी मर्ज़ी है, वो निकाब करे या ना करे, वो उस पर नहीं है। लेकिन हिजाब जो है वो लाजमी है कि वो अपने बालों को कवर करे, और हिजाब कोई इतनी बुरी चीज़ भी नहीं जिसको उन्होंने बैन किया है, तो वो करना चाहिए। लेकिन इस्लाम में तो और भी बहुत सी चीज़ें हैं ना जिसको हम फोकस नहीं करते, सिर्फ हिजाब पर या अबाए पर ही क्यों फोकस होता है हमारा। ये तो फिर उनकी सोच ऐसी है ना कि वो इस तरह की बात कर रहे हैं। मतलब उन्होंने ये काम किया है कि हिजाब को उन्होंने बैन किया। ये तो हर इंसान की अपनी मर्ज़ी होनी चाहिए कि उसने हिजाब करना है या नहीं करना। तो हुकूमत को इसमें इस तरह का कोई रूल जो है ना वो नहीं पास करना चाहिए कि ये। उन्होंने कहा है कि फ़ाइन होगा, जो लोग अब इस चीज़ की खिलाफ वर्जी करेंगे, वायलेशन करेंगे, उनको फ़ाइन होगा, डॉलर्स में फ़ाइन होगा। ये तो फिर अल्लाह ताला को जवाब दें ना इस चीज़ के, क्योंकि इस्लाम में बिल्कुल आज़ादी दी गई है हर मुसलमान को, हर इंसान को आज़ादी दी गई है कि वो अपनी मर्ज़ी से हर काम कर सकता है।
वो किसी की मतलब किसी का गुलाम नहीं है कि वो किसी की गुलामी में आकर तो वो अपनी ज़िंदगी गुजारे। वो कह रहे हैं यही तो सवाल है कि जब आजादी दी गई है तो पहनने ओढ़ने की भी आजादी है। अब आपको मैं एक बात बताता हूं, ये जो ड्रेसिंग का मामला है, आप आज जब अरब को देखते हैं, क्या आप अरबों की तरह ड्रेस करते हैं? अरबों की ड्रेस देखी आपने? वो सिर पे एक रखते हैं, फिर वो रखते हैं, फिर एक लबादा सा उड़ते हैं। पता है क्यों उड़ते हैं वो? क्या क्यों उनकी ड्रेस है? या वहां की महिलाओं को क्यों कहा गया कि आप अबाया या हिजाब ओढ़ें? उसकी एक बड़ी वजह है वहां की जियोग्राफिकल लोकेशन। वो रेगिस्तान है। अगर आपने, मेरे जैसा आदमी भी जाए ना अगर उधर रेगिस्तान में, तो ऊपर से नीचे तक खुद को ढककर जाएगा, वरना मर जाएगा। उसकी जो गर्म हवाएं चलती हैं, लू के थपड़े चलते हैं, आप उससे मर जाएंगे। तो आप अरब मर्दों की भी ड्रेस देखेंगे तो वैसी ही सफेद सफेद बिल्कुल, क्योंकि सफेद लाइट को रिफ्लेक्ट करती है। सफेद कपड़ा जो है वो लाइट को रिफ्लेक्ट करता है, सारी लाइट्स को रिफ्लेक्ट करता है, इसलिए वो सफेद दिखता है। कोई कपड़ा लाल रंग का दिखता है, उसके पीछे साइंटिफिक जो थियरी है वो ये है कि वो लाल रंग ही रिफ्लेक्ट करता है, बाकी सबको ऑब्जर्व कर लेता है, इसलिए वो रेड दिखता है। हर कलर के साथ यही है। व्हाइट में यह है कि व्हाइट चूंकि वो इसलिए दिखता है क्योंकि वो सारे कलर्स रिफ्लेक्ट करता है, इसलिए वो व्हाइट दिखता है। तो आप रेगिस्तानी कंट्रीज में या जो भी अरब कंट्रीज है वहां पर देखेंगे वो मर्द और औरत एक ही जैसे कपड़े, जब शुरू की बात कर रहा हूं तो ऊपर से नीचे तक ढके रहते थे। तो उसकी जियोग्राफिकल लोकेशन ऐसी है जिसमें ढका रहना जरूरी है। लेकिन आपने इसको रिलीजन से जोड़ दिया, आपने इसको जबरदस्ती कर दिया। बात हुई तो आजादी है। अगर कोई औरत हिजाब पहन के रहना चाहती है, उसको आजादी होनी चाहिए। हाँ भाई, आप हिजाब पहने, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन अगर कोई औरत सलवार सूट में जाके देखती है और हिजाब नहीं पहनना चाहती, तो सामने वाला कोई सवाल ना उठाए कि तुमने हिजाब क्यों नहीं पहना। उसको सलवार सूट पहनने की आजादी। आजादी यही तो कहते हैं, और क्या कहते हैं? खैर, अपनी अपनी सोच है भाई। अब एक मुस्लिम कंट्री ने ऐसा किया है तो लीजिए, जो अब शुरू हो गया मामला कि वो तो काफिर हो गए हैं, वो तो इस्लाम से खारिज हो गए, कर दो भाई ताजिकिस्तान को खारिज। अरे हम सेक्युलरिज्म को प्रमोट करेंगे और हिजाब को बैन करने का मकसद ये नहीं है कि हम इस्लाम से दूर हो जाए। इस्लाम से दूर होना मकसद नहीं है, उन्होंने बोला। उन्होंने सिर्फ ये कहा कि वो ड्रेसिंग हम नहीं करेंगे जो बाहर की कंट्रीज को रिप्रेजेंट करे। फॉर एग्जांपल अबाया जो लड़कियां पहनती हैं, निकाब जो लड़कियां करती हैं, उन्होंने कहा ये सऊदिया को रिप्रेजेंट करता है, अरब कल्चर को रिप्रेजेंट करता है। वेस्टर्न स्टाइल क्लॉथिंग भी नहीं होगी। उन्होंने कहा जो ट्रेडिशनल लिबास है, इवन गवर्नमेंट ने टेक्स्ट भेजे, मैसेजेस भेजे लोगों के फोन्स पर। उन्होंने कहा कि आपको अपना नेशनल ड्रेस को फॉलो करना बहुत ज़रूरी है। लेकिन मैंने डिफरेंट कंट्रीज़ में देखा है, हर कंट्री में आप जहाँ भी चले जाएं हिजाब में आपको लड़कियाँ नज़र आएंगी। कहीं भी ऐसा नहीं है कि उन्होंने उस कंट्री के हिसाब से अपनी जो है वो ड्रेसिंग की हो। आप इंडिया में चले जाएं, आप अमेरिका में चले जाएं, आप किसी भी कंट्री में चले जाएं, वहाँ आपको हिजाब में भी लड़कियाँ नज़र आएंगी, खुले बालों में भी नज़र आएंगी। आप मान गई कि इंडिया में भी नजर आएंगी? हाँ जी, बिल्कुल नज़र आएंगी, वहाँ पे आती हैं नज़र। तो ये आपकी मर्ज़ी है कि आपने करना है या नहीं करना। ये कोई भी हुकूमत वाला जो है ना, ये रूल पास नहीं कर सकता कि वो आया कि हर इंसान पर अपनी हुकूमत चला रहा है। हम ऐसे फ्रीडम ऑफ, देखिए ना, एक्सप्रेशन या फ्रीडम ऑफ, हम लोग को तो हर चीज़ की, जिस तरह से अगर मैं बात करती हूँ, आपने इंडिया की मिसाल दिया, वहाँ कोई भी हिजाब पहन सकता है, कोई भी हिजाब उतार सकता है, किसी भी किस्म का लिबास पहन सकता है। इसी तरह अगर मैं यहाँ की भी बात करूँ तो यहाँ पर आपको लड़कियाँ खुले बालों में भी नजर आएंगी, हिजाब में भी नजर आएंगी, अबाए में भी नजर आएंगी। तो मेरा ख्याल है कि उनकी अपनी मर्जी होनी चाहिए थी। बिल्कुल अपनी मर्जी होनी चाहिए लड़की की कि उसने हिजाब करना है या नहीं करना। बाकी जो बाकी मामलात हैं वो अल्लाह के और उस इंसान के अपने मामलात हैं, उसमें ये हुकूमत वाले दखल नहीं दे सकते। तो जब अगर आप एक तरफ ये कहते हैं कि बाकी जो मामलात है उसके अल्लाह और उसके बीच के बात हैं, तो फिर ये आप कौन होते हो टोकने वाले, करने वाले, बताने वाले? भाई जिसको जितनी समझ है वो अपनी करेगा। पाकिस्तान एक इस्लामिक कंट्री है, क्या वहां पर ये लॉ है कि भाई वहां पर आपको हिजाब जो है वो मैंडेटरी है? अगर ऐसा है तो प्लीज मैं पाकिस्तान के लोगों से कहूंगा कि इसके लिए आवाज उठाइए, सड़कों पर उतरिए और बोलिए कि पाकिस्तान की सरकार ये लॉ लेकर आए कि यहां पर सभी बच्चियां, लड़कियां, महिलाएं, सारे लोग हिजाब अबाया पहन के ही निकलेंगे। दैट्स इट, सिंपल है मामला। लेकिन आपने नहीं किया है ना। क्यों नहीं किया? क्या टर्की में ये लॉ है कि घर की महिलाएं जो निकलेंगी, टर्की एक इस्लामिक देश है ना, क्या टर्की में ये लॉ है कि घर की महिलाएं, लड़कियां, बच्चियां जो निकलेंगी वो अबाया में और हिजाब में निकलेंगी? क्या है? ईरान एक इस्लामिक कंट्री है, ईरान में कितना बवाल चल रहा है हिजाब और अबाया के ऊपर। क्या आप लोगों को यह नहीं पता? पता है ना?
मेरा पॉइंट एक ही है, अगर कोई लड़की हिजाब पहन के निकलना चाहती है वो उसके लिए आजाद होनी चाहिए, अगर कोई लड़की स्कर्ट पहन के निकलना चाहती है वो उसके लिए आजाद होनी चाहिए, अगर कोई लड़की सलवार सूट पहन के निकलना चाहती है वो उसके लिए आजाद होनी चाहिए, अगर कोई लड़की जीन्स पहन के निकलना चाहती है वो उसके लिए आजाद होनी चाहिए। आजादी इसको कहते हैं। लेकिन अगर मैं थोपने लगूं किसी के ऊपर कि नहीं तुम्हें तो यही पहनना पड़ेगा, तुमने ये क्यों नहीं पहना है, वो आजादी नहीं होती। वो मेरी मर्जी में थोप रहा हूं किसी के ऊपर, और एक इंसान के ऊपर मैं अपनी मर्जी क्यों थोपूंगा। मैं उसको सलाह दे सकता हूं कि भैया देखो तुम प्रॉपर ड्रेस में रहो, ये है वो है, या फिर इसके लिए रूल बना दिया जाए। तो ताजिकिस्तान ने रूल बना दिया जी कि जी हिजाब नहीं चलेगा, ये रूल है, और ये आने वाली कई मुस्लिम कंट्रीज करने वाली हैं, और इसका इस्लाम से कोई ताल्लुक नहीं है, इसका ताल्लुक वहां के कल्चर से है। इसका सबसे बड़ा एग्जांपल पाकिस्तान को देता हूं मैं। पाकिस्तान, आप अगर इस्लाम को फॉलो कर रहे हो, इस्लामिक कंट्री हो ना, तो फिर ये सारे कपड़े छोड़ो, जैसा अरब पहनते हैं वही पहनो। क्या पहनेंगे? क्या आप पहनेंगे? नहीं पहनेंगे, क्योंकि आपका कल्चर वो नहीं है अरब वाला, आपकी एक अपनी पहचान है। ये आपका कल्चर है कि वहां की ड्रेसिंग कैसी है, वहां के रस्मो रिवाज कैसे हैं। क्या जो इस्लामिक रस्मो रिवाज सऊदी अरब फॉलो करता है, क्या आप भी शादियों में वही फॉलो करते हो? नहीं करते हो, क्योंकि आपका लोकल कल्चर है जो हजारों साल से चला आ रहा है, आप उसको फॉलो करते हो। हाँ, उसमें इस्लामिक चीजें आपने ऐड ऑन करती हैं। इस फर्क को समझिए। और जो कहते हैं कि महिलाओं की कपड़ों पहनने की आजादी जो है वो नंगई की तरफ ले जाएगी, ये आपकी और हमारी सोच पर डिपेंड नहीं, सोच पर डिपेंड करता है, समझे। अगर आपकी सोच गंदी है तो गंदगी बुर्के में भी दिखेगी और हिजाब में भी दिखेगी। अगर नहीं है तो वो लड़की अगर स्कर्ट पहन के घूम रही तो आपको बुराई नहीं दिखेगी, बुरी नीयत आपकी दिख जाएगी साफ। तो अपने आप को ठीक करिए। तो लड़की की मर्जी होनी चाहिए, उसको ये फ्रीडम होनी चाहिए कि वो हिजाब करे या ना करे। उस पर ये रूल नहीं होना चाहिए कि तुमने इस कंट्री की ड्रेसिंग ही करनी है। सिर्फ औरतों पर ही नहीं बल्कि मर्दों को भी दाढ़ी रखने से उन्होंने मना किया है। शेव कर देते हैं वो जहाँ दाढ़ी वाला मर्द दिखता है। ये तो फिर वो गलत कर रहे हैं ना, ये तो वो नाइंसाफ़ी कर रहे हैं। तो वो फिर अपने आप को शायद फिर खुदा समझ रहे हैं, सीधा देखिए, अपने आप को वो खुदा समझ रहे हैं जो ये सारा कुछ वो कर रहे हैं। अच्छा फिर तो इस तरह तो बिल्कुल नहीं करना चाहिए। इस तरह तो वो इंसान यही सोचेगा कि हमारे घर वाले हम पर इतनी सख्ती नहीं करती, ये हुकूमत क्यों कर रही है सख्ती। वहाँ की कुछ औरतों के मैं रिव्यूज देख रही थी, वो कहती हैं हमें अपने करियर को सेक्रीफाइस करना पड़ा, क्योंकि वहाँ जिस इंस्टीट्यूट में जाते हैं वो कहते हैं कि आप हिजाब पहनकर काम नहीं कर सकते हो। और अच्छा मुझे ये बताएं, हम कहते हैं इजराइल बड़ा जुल्म कर रहा है, हम कहते हैं इंडिया बड़ा जुल्म कर रहा है, ताजिकिस्तान तो मुस्लिम कंट्री है, उसने तो ऑफिशियली हिजाब को बैन कर दिया है, ताजिकिस्तान के खिलाफ रैली क्यों नहीं होनी तो चाहिए। लेकिन यहाँ पर ये सीन है ना कि यहाँ पे सब लोग यही सोचते हैं कि हमें किसी के मतलब के मसले में पढ़ने की क्या ज़रूरत है, हम अपने अपने घर में रहे तो बेहतर है। इजराइल का मसले में क्यों पढ़ते हैं, फिर इंडिया के मसले में क्यों पढ़ते हैं फिर? ये तो फिर अच्छा, जो कुरान लिखी गई है वो कौन सा लैंग्वेज में लिखी है? अरबी में लिखी है। तो अगर मैं ये कहूं कि इस्लाम की ऑफिशियल लैंग्वेज अरबी है, तो कल से क्या पूरा पाकिस्तान अपनी लोकल लैंग्वेज छोड़ देगा, अरबी में बोलना शुरू कर देगा, अरबी में लिखना शुरू करेगा, अरबी में पढ़ना शुरू करेगा? करेगा क्या? अब चूंकि प्रोफेट मोहम्मद साहब ने अरबी में लिखवाया सब कुछ, अब बताइए, आप नहीं कर सकते, क्योंकि ये लोकल लैंग्वेज आपकी लोकल है, वैसे ही कल्चर लोकल है, पहनावा उड़ावा लोकल है। और नहीं तो बदल दीजिए। अगर इतने इस्लाम के भक्त हैं आप तो बदलिए ना फिर। तो फिर हर एक इंसान की अपनी अपनी मर्जी और सोच है ना कि वो क्या मुस्लिम कंट्रीज करे तो हम बोलते नहीं है। बिल्कुल ऐसे ही है, बिल्कुल ऐसे ही। देखिए सऊदिया में, हालांकि मैं सऊदिया के हक में हूँ, जो वहाँ पर मोहम्मद बिन सलमान कर रहे हैं, सऊदिया के खिलाफ इतने नारेबाजी लगाते हैं, इतनी नारेबाजी लगाते हैं, इनको पता ही नहीं है ताजिकिस्तान में क्या हो रहा है। वही ना, जो चीज़ उनको शायद नज़र आ रही है वो सिर्फ उस पर फोकस कर रहे हैं, वो दूसरी चीज़ों पर फोकस नहीं कर रहे। मैं परसीव करती हूँ कि ये सारी चीज़ें जो हैं आपकी जो साइकी है उसके ऊपर डिपेंड करती है। अब मुझे नहीं पता जो ये सारी चीज़ें रिकमेंड कर रहे हैं और ये सारी चीज़ें जो
भी बात हो रही है जो फॉलो करने पर मजबूर कर रहे हैं लोगों को, ये मेरे पर्सपेक्टिव के मुताबिक और मेरे जो उसके मुताबिक है वो बहुत ज़्यादा गलत है। और इस तरह की चीज़ें प्रमोट नहीं करनी चाहिए। और इस्लामिक कंट्री में और किसी भी कंट्री में हर बंदे को अपनी ज़िंदगी जीने की आज़ादी होनी चाहिए, इतनी इंडिपेंडेंस होनी चाहिए कि हर बंदा है इनफरादी तौर पर अपनी ज़िंदगी किस तरह जीना चाहता है उसके पास ये इंडिपेंडेंस होनी चाहिए। उनको क्या करना चाहिए था? उनको ये प्रॉपर्ली बैन कर देना चाहिए था या ये कहना चाहिए था कि जिसकी जो मर्जी है वो उस तरह से रहे, जिसको जो पहनना है वो उस तरह से करे, या फिर उन्होंने अपने ट्रेडिशन को जिंदा रखने के लिए ये सब सही किया? क्या कहती हो? मुझे बेसिकली पता नहीं है कि उनका ट्रेडिशन क्या है, तो मैं उनके ट्रेडिशन के ऊपर कोई कमेंट नहीं कर सकती और ना कमेंट करना चाहती हूँ। मैं वल्गर नहीं है उनका ट्रेडिशनल लिबास। ओके, तो फिर मैं अगर किसी भी मैं कंट्री में एग्जिस्ट करती हूँ या रहती हूँ या मैं कहीं पर भी जहाँ की मैं नेशनलिटी है मेरे पास, वहाँ पर मैं कहीं पर भी रहती हूँ, तो मैं जो है वहाँ का आबाद होने की हैसियत से मैं ये बात करती हूँ कि मेरे पास ये आज़ादी होनी चाहिए, मैं जिस तरह मर्ज़ी अपनी ज़िंदगी रहूँ। मैं अबाया करती हूँ, मेरे पास ये आज़ादी है कि मैं अपनी कंट्री में अबाया कर सकती हूँ। यहाँ पर कोई भी वेस्टर्न ड्रेसेस पहनता है उसके पास ये आज़ादी है कि वो वेस्टर्न ड्रेसेस पहन सकता है। तो हर कंट्री में ये आज़ादी कम से कम होनी चाहिए वहाँ का रिहायशी होने की हैसियत से कि वो जिस तरह की मर्ज़ी ड्रेसिंग करे। देखिए, अब आम यहाँ की यूथ को नहीं पता होगा कि ताजिकिस्तान के अंदर ये लॉ पास हो रहा है, ठीक है। इजराइल के खिलाफ आवाज़ उठती है, इंडिया के अंदर कुछ हो जाए तो प्रोटेस्ट निकलते हैं, ताजिकिस्तान के खिलाफ क्यों नहीं? वैसे बड़े जज्बात उभरते हैं, तो वो क्या सिर्फ गैर मुस्लिमों के लिए उभरते हैं? ये तो आपको सारी चीज़ें देख के ही अंदाज़ा हो गया होगा कि सिर्फ गैर मुस्लिमों के लिए ही आवाज़ उठ रही है। और मुसलमान यहाँ पे बहुत कुछ कर रहे हैं, जिस तरह अभी सऊदी अरब में भी बहुत ज़्यादा अभी एक पास हुआ है। मैंने अभी रिसेंटली एक वीडियो देखी है, रील देखी है, जिसमें मुझे पता चला है कि वहाँ पर एक मॉडलिंग वॉक हुई है, इस तरह एक मॉडलिंग वॉक हुई है जिसके अंदर वो बहुत वल्गर ड्रेसेस पहन के स्विमवेयर शो हुआ है या स्विमवेयर शो हुआ है एग्जैक्टली। तो उन्होंने उसको प्रमोट किया है। अब वो भी एक मुस्लिम कंट्री है, एज अ मुस्लिम कंट्री उनको ये सारी चीज़ प्रमोट नहीं करनी चाहिए, लेकिन सबके पास आज़ादी है, जो भी यहाँ करना चाहे जो मर्जी कर रहा है। सऊदी अरब का विजन ये है कि उन्होंने तेल पर डिपेंडेंट नहीं होना, इसीलिए वो मुख्तलिफ किस्म के इवेंट्स करवा रहे हैं अपनी कंट्री के अंदर। जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अरे ये आदमी फिरा गया, अभी पिछले एक वीडियो में भी आया था शायद, और मैंने इसको खूब ठीक ठाक सुनाया था। पता नहीं मेरा वीडियो इस तक पहुंचा कि नहीं पहुंचा, पता नहीं अब इस वीडियो में क्या करने वाला है। असल में दाढ़ी रखना तो एक सुन्नत रसूल है, इसी तरह हिजाब ओढ़ना भी हमारे इस्लाम में मज़हब में काफ़ी हद तक जायज़ भी है, मुनासिब भी है और काफ़ी अच्छी बात है। लेकिन चूँकि वो ताजिकिस्तान ठीक है हमारा इस्लामी मुल्क है, बरादर मुल्क है, शायद उनको भी यूरोपी रंग चढ़ गया है कि वो इन चीज़ों से इख्तलाफ कर रहे हैं, हालांकि इन चीज़ों से इख्तलाफ करना मुनासिब नहीं है। भाई तो सबसे पहले तू अपनी इस्लामिक ब्रदर कंट्री टर्की को समझाओ। टर्की में लड़कियों महिलाओं को देखा है, यूरोपियन कल्चर है वहां। ताजिकिस्तान तो छोड़ो, खलीफा बनना है मुसलमानों का टर्की को, तो टर्की को समझाओ ना यार। लेकिन आपके पाकिस्तानी तो वहां जाकर लड़कियों की फोटो बनाते हैं, वीडियो बनाते हैं, और उसके बाद टर्की वाले मार मार के वहां से भगाते हैं उनको। टर्की को समझाओ ना, है हिम्मत टर्की को कुछ बोलने की, इस पर बोल के तो दिखाओ। हमें भी कभी कभार ये सोच आती है कि हम भी चेहरे पे सुन्नत रसूल सजाएं, और इंशाल्लाह अनकरीब ऐसा होगा। और ये दूसरे ममालिक इस तरह की बातें करके इस्लाम की तौहीन करते हैं, जो कि इनको ऐसा नहीं करना चाहिए। और हम पुरज़ोर मज़म्मत करते हैं इस बात की कि जो इन्होंने ये शोशा छोड़ा है, तो बहरहाल अल्लाह इनको हिदायत दे। ताजिकिस्तान का ये कहना है कि आपका ईमान यहाँ से जज नहीं होता कि आपने दाढ़ी रखी हुई है, आपने अबाया ओढ़ा हुआ या नहीं ओढ़ा हुआ। आपका और अल्लाह का रिश्ता दिल से होता है कि आपका ईमान कितना पुख्ता है, आप इबादत कैसे करते हो अल्लाह की। उनका कहना ये है। ये तो उनकी अपनी एक इनफरादी सोच है, लेकिन देखें हिजाब एक बहुत अच्छी चीज़ है,
अबाया ओढ़ना चाहिए। तो जो नहीं ओढ़ते वो क्या करें? वो उनकी मर्ज़ी है, वो यूरोपीय कंट्रीज़ को फॉलो करते हैं। यानी आप भी यूरोपीय कंट्री को फिर फॉलो करें? दाढ़ी मैंने आपके मुंह पर भी नहीं देखी अभी। ये मैंने तो ये कहा है कि हमें भी ये होना चाहिए। हम इसकी मतलब ये नहीं कहते कि नहीं रखनी चाहिए, बल्कि रखनी चाहिए और इंशाल्लाह अनकरीब ऐसा होगा। अच्छा देखिए मेरी बात सुने, अब देखिए हम किसी के करैक्टर को अबाए से या दाढ़ी से जज नहीं कर सकते। ताजिकिस्तान जो कर रहा है, मैं तो ये कह रही थी कि वहाँ पर आज़ादी दी जाए कि जो जो चाहता है वो करे, मतलब अबाया पहनना ओढ़े, नहीं पहनना ना ओढ़े, उनकी अपनी मर्जी है। लेकिन एक चीज़ पर रिस्ट्रिक्ट कर देना कि वो अब जो औरतें चाहती है कि वो अबाया पहने या जो औरतें चाहती है हिजाब पहने, अब उनको काफ़ी दिक्कत महसूस होगी। तो मैं तो ये चाहती कि उनको इतनी फ्रीडम हो अकॉर्डिंग टू मी। लेकिन जब आप ये कह रहे हैं कि अबाया पहने तो पहने पहने पहने, ये तो हर किसी की अब अपनी मर्जी है ना कि वो अबाया पहनना चाहता है या नहीं पहनना चाहता। आप कहें कि अबाए वाली औरत ही सिर्फ उसका कैरेक्टर साफ होगा, तो ऐसा तो नहीं होता। नहीं देखें, अबाया अगर पहना जाता है तो वो पर्दे की अलामत है, तो हमारी माँ बहनों को पर्दा करना चाहिए मुनासिब। पर्दे में मर्दों को माइल करती हैं, वो क्या करें? मैं नहीं समझता ऐसा कुछ होता हो। अच्छा, हाँ, आप नहीं समझते? वो बहुत कम होता होगा। अच्छा, लेकिन क्या बात है। देखें ये जो अबाया 20वीं सदी में है सर। नहीं, जो नकाब करती हैं ख़वातीन, अबाया पहनती हैं, हम उनको उनकी तारीफ़ करते हैं कि वो बिल्कुल अच्छा करती हैं। आपकी तारीफ के लिए अब यहाँ हर कोई काम नहीं करेगा। मैं अबाए को या फिर नकाब को अपोज नहीं कर रही, मैं उसके खिलाफ नहीं बोल रही। मैं सिर्फ ये कह रही हूँ कि आपका अंदर का करैक्टर आपका पर्दा तो नहीं छुपा सकता ना। नहीं, अंदर का करैक्टर अब देखें, यहाँ पे हमारी माएँ बहनें अगर वो गले में दुपट्टा पहन के जा रही हैं, हज़ारों लोग उनको देख रहे हैं। अच्छा। कोई बुरी नज़र से देख रहा है, कोई किसी नज़र से देख रहा है। अगर वो अबाया पहन के जा रही है, अपने आप को ढांपा हुआ, तो आंखों की तारीफ हो जाएगी। नहीं 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 नहीं, तारीफ नहीं आंखों की होगी, तारीफ हो जाएगी। तारीफ नहीं होगी। वो मतलब बुरी निगाह से देखते हैं अमूमन लोग। अच्छा, ठीक है ना। अब बाल खुले छोड़ के या मतलब ये प्रॉब्लम तो उन लोगों की है ना, महिलाओं लड़कियों की प्रॉब्लम नहीं है ना, ये तो उन लोगों की प्रॉब्लम है कि आप बुरी निगाह से देखते हैं। क्या लॉजिक दे रहे हैं आप अपनी गलती को सामने वाले पर टोपी ट्रांसफर कर रहे हैं। हाँ, ये तो पाकिस्तानियों की आदत है, अपनी गलती मानते नहीं, वो सामने वाले पर टोपी डालना। महिलाएं गलत है जी, लड़की गलत है जी, उनकी वजह से वो बुरी नजर हो रही है उनकी। कमाल है यार। मतलब खुदा ना खासा गलत लिबास पहन के अगर कोई जाए तो अक्सर होता है। अच्छा। तो वो देखे बंदा खुद भी गुनाहगार ठहरता है, तो वो जो हमारी माँ बहन वो भी जा रहे, उसको भी गुनाहगार ठहरना चाहिए। तो आप अपनी नजरों पर काबू रखे ना। काबू नहीं रहता। नहीं रहता, यानी नजरों का पर्दा आपकी नजर में कुछ नहीं है। देखे ना, मैं अपनी बात भी चलें कर लेता हूँ। अच्छा, मैं अगेन आपको ये कहूँगी, जा रही है ना, पर्दे में खातून जा रही है, तो वो बहुत अच्छी बात है। वो पर्दे में जाएगी, लोग उसको अच्छा समझेंगे और बल्कि उसकी तारीफ़ करेंगे। अगर वो बेपर्दा है तो उसको सारे लोग बुरी नज़र से देखेंगे। सारे लोग बुरी नजर से देखेंगे, उनकी नजरों का पर्दा नहीं मैटर करता। आपको सेव करना ये बुनियादी जिम्मेदारी है, और वो सेव इसी तरह हो सकता है कि वो बापर्दा खातून हो। ये वो 6 साल की जो जैनब थी, 6 साल की, पाकिस्तानियों को मैं याद दिलाना चाहूंगा, उस जैनब के साथ जो हुआ, क्या वो पर्दे की वजह से हुआ? या 60-65 साल की महिलाओं के साथ जो पाकिस्तान में होता है, मैं वो स्क्रीनशॉट लगाना नहीं चाहता, आप लोग खुद सर्च करेंगे, आप लोगों को मिल जाएगा, क्योंकि वो यूट्यूब की गाइडलाइंस है, उसमें लफड़ा फंस जाता है। जो अबाया और हिजाब पहन के निकलती हैं, उनके साथ जो होता है वो क्यों होता है? फिर गंदी आपकी नीयत है, गंदी ड्रेस नहीं, गंदी आपकी नीयत है। अभी एक वीडियो बहुत वायरल हुआ था, एक लड़की बेचारी गई थी दवाई की दुकान पे दवाई खरीदने। वो वीडियो लगा नहीं सकता मैं, वही यूट्यूब की गाइडलाइंस, लेकिन जो जानते हैं उनको पता है, या तो सर्च कर लीजिए। 60-65 साल के एक बुढ़े को ठरक चढ़ गई और वो हरकतें करने लगा। उस लड़की ने खुलेआम उसको गालियां सुनानी शुरू की और बोला कि आ तू इधर, मैं बताती हूं तुझे। वो क्या था? क्या था वो? बड़े बड़े मदरसों में बच्चियों के साथ, बच्चों के साथ क्या हो रहा है, 4-5 साल के बच्चे, 10 साल के बच्चे, उनके साथ क्या हो रहा है,
क्या हमें नहीं पता चल रहा? क्या दुनिया को नहीं पता चल रहा उन बेचारों का क्या गलती है? वहां कौन सा अबाया, कौन सा हिजाब, क्या चाहिए? ये लॉजिकल बात मत करिए आप लोग इलॉजिकल बात ही करते रहिए, यही चाहते हैं। और इसकी वजह से क्या होता है, फिर आप इसमें मजहब घुसाते हैं और फिर मजहब की आपकी बदनामी शुरू होती है। मजहब में जो अच्छी बातें कही गई हैं वो नहीं मानेंगे आप। वाह, हमारे इस्लाम में जायज़ है मैं मुनासिब। पर्दे को अपोज नहीं कर रही हूँ, उसके खिलाफ बात नहीं कर रही। मैं यहाँ पर ये कह रही हूँ कि आप किसी के करैक्टर की सफाई ये बात कहकर नहीं कह सकते कि उसने पर्दा किया है या नहीं। मोटरवे पर जिस औरत का रेप हुआ, क्या उसने अबाया नहीं पहना हुआ था? उसको तो अबाया के समेत बच्चों के सामने नंगा करके उसका रेप किया गया। आप बताएं। नहीं, वो अलग इशू है। नहीं, अलग इशू क्यों है? जब सच्चाई बोली जाती है तो वो अलग इशू हो जाता है। वो देखें, मोटरवे पे जो वाक़या हुआ है, ठीक है तो ना, कहते वो इंसान नहीं थे। अब वो इंसान होते तो ऐसा करते। चलो जी, चलो जी। उनमें इंसानियत, इंसान ये नहीं कि वजूद है तो इंसान है। इंसान में इंसानियत ना हो तो वो इंसान नहीं रहता। तो सिर्फ वजूद को इंसान नहीं कहते, उसमें इंसानियत हो तो इंसान होता है। ठीक है जी। जी, तो अब क्या करें? अब मैं समझता हूँ कि मेरा ये पैगाम है अपनी ख़वातीन को, माँ बहनों को, कि कोशिश करके देखें कि अगर वो अबाया पहने, नकाब करें, पर्दा करें। सबसे पहले आप अपने सर पे टोपी लें, दाढ़ी रखें, फिर आप अच्छे लगेंगे ये बात करते हुए। अपनी इस्लाह पहले करें, फिर आकर यहाँ पर पूरी तनबीह बांधे, फिर आकर यहाँ किसी को एडवाइस देने वाले भी बने। ठीक है, खुद से पहले शुरुआत करें, वरना यहाँ पर मैं भी एक लंबी चौड़ी तकरीर दूंगी कि मेरे सामने एक ऐसे आदमी खड़े हुए हैं जिन्होंने सर पर ना तो टोपी ली हुई है ना दाढ़ी पहनी हुई, लेकिन वो औरतों पर काफी ज्यादा फोकस कर रहे हैं। मैंने आज ही टोपी नहीं पहनी, वरना सही चपेड़ मारी है निमरा आपने, बिल्कुल सही चपेड़ मारी है, एकदम सही चपेड़ मारी है। पहले खुद पे लागू करो, अपने घर की माँ बहन बेटियों पर लागू करो, और फिर एक मिसाल बनो, और फिर कहो कि देखो मैंने तो लागू किया हुआ है, आप लोग भी सोच लीजिए। पहले भी आपने, पहले वाले इंटरव्यू में भी नहीं आपने टोपी पहनी हुई थी, कैमरा गवाह है। शायद ऐसा हो गया हो, शायद नहीं, मैंने तो जब भी आपको देखा इसी हुलिये में देखा। टाइम आपको मिलूंगा तो टोपी के साथ मिलूंगा, ठीक है ना जी। तो इंशाल्लाह ये नेक्स्ट आपका इंटरव्यू टोपी के साथ होगा, तब देखेंगे कि आप क्या एडवाइस देते हैं। आ जाता हूँ आपके, क्योंकि चोरी पकड़ी गई है ना, दोगलापन पकड़ा गया है, अब सवाल उठ गया, सबूत है, तो अगली बार तो आप टोपी के साथ आएंगे ही, क्योंकि आपको अपनी इज्जत बचानी है। लेकिन चोरी तो पकड़ी गई ना साहब, बेइज्जत तो अभी आज के इंटरव्यू में आप हो गए। सही किया निमरा ने, बहुत बढ़िया। के पास मैं डेली आता हूँ। तो बिस्मिल्लाह। हाँ, मैं इंशाल्लाह टोपी के साथ आऊँगा और कोशिश करूँगा कि मैं भी जो सुन्नत रसूल है उसको जल्द अज जल्द अपनाऊँ। अभी इंशाल्लाह ईद के बाद उम्रे पे जाने की तैयारी। चलिए छोड़िए, बंद करिए, टाइम हो रहा है, तो वीडियो बड़ा लंबा हो जाएगा। देखिए, अगर ऐसा है, जॉर्डन के जो किंग हैं, जाकर आप लोग गूगल पर सर्च कर लीजिएगा, जो भी मुसलमान मेरी बात सुन रहा है जाकर गूगल पर सर्च करिए, जॉर्डन के किंग जो हैं वो कौन है, आपके प्रोफेट मोहम्मद की ब्लड लाइन से आते हैं। जाकर पता कीजिए, पढ़िए उनके बारे में। क्या आपने उनकी वाइफ को कभी हिजाब में देखा है, कभी अबाया में देखा है? तस्वीरें लगा दी हैं मैंने, चेक करिए। जो बंदा प्रोफेट मोहम्मद की ब्लड लाइन से आ रहा है, उनका खून के रिश्ते से आ रहा है, वो अपनी वाइफ को नहीं कहता कि हिजाब पहनो कि अबाया पहनो। लेकिन आप तो अलग ही इस्लाम किए पड़े हैं भाई। टर्की वाले तो पागल हैं, ताजिकिस्तान वाले भी पागल हैं, जॉर्डन वाले भी पागल हैं। कमाल है यार, आप लोग कैसी बातें करते हैं। तो कमेंट करके जरूर बताएं आपका क्या कहना है इस पूरे मामले पर। जल्दी मिलता हूं एक और नए वीडियो के साथ। नमस्कार, जय हिंद। तो जी दोस्तों, वीडियो होगी ख़त्म। सबसे पहली बात तो ये है, मेरी बहना जो है ये नैला, ये झूठ भी बड़े मारती है बात को। अब इसने ये न्यूज़ तो फैला दी, इसकी जिम्मेदारी ये खुद है, आलोक सर और ये दोनों जिम्मेदार। ये मैंने भी कहीं पे पढ़ा है भाई। चलें ठीक है, मान लेता हूँ। न्यूज़ में ना उसने कोई आर्टिकल या कोई स्क्रीनशॉट नहीं लगाया, ना आलोक अपना नैला ने, इसकी जिम्मेदारी ये खुद होगी। अच्छा चले, सपोज टू बी तजाकिस्तान ने बैन कर दिया बीएड और हिजाब,
इसमें 2-3 बातें की हैं लोग सर ने, मैं उनका जवाब देना चाहूँगा। ज़ाहिर बात है अगर वो काउंटर के लिए बैठे हैं तो भाई हम भी काउंटर के लिए बैठे हैं, और स्पेशली इस मामले पर कोई लचक नहीं है। अच्छा, आलोक सर ने तो 2-3 बातें बड़ी की एंड इम्पॉर्टेंट की, उसका मैं जवाब ज़रूर देना समझता भी हूँ, मैं दूंगा भी, लॉजिकली कोशिश करूँगा, आप खुद ही समझ लीजिएगा। पहली बात की आलोक सर ने कि जो अरब के लोग हैं उनकी जियोग्राफिकल लोकेशन ऐसी है, गर्मी उधर बहुत होती है, जिसकी वजह से वो अबाया पहनते हैं, हिजाब पहनते हैं। दैट्स नॉट ट्रू। आलोक सर आप यहाँ गलत हैं। उनकी जियोग्राफिकल लोकेशन की वजह से वो अबाया नहीं पहनते, या औरतें उधर हिजाब नहीं पहनते, या वो जो मर्द हजरात भी हैं वो लंबे लंबे से चोले नहीं पहनते। अपना अरब के अंदर आप जानते हैं, अरब के पास अब पैसा इतना आ गया है कि वो तो गाड़ी में भी एसी, ऑफिस में भी एसी, घर में भी एसी, हर वक्त वो एसी में जाते हैं, बगैर एसी के तो वो इधर अब रह ही नहीं सकते। तो वो घर के अंदर भी मैंने देखा वो एसी के रूम, एसी वाले रूम के अंदर भी वही अबाया, वही चोले पहने होते हैं, औरत ने भी वही हिजाब पहना होता है। मैक्सिमम 95% औरतों में, को 5% वो एक्सेप्शन केस है। तो यहाँ जोग्राफिकल चेंज की वजह से नहीं, जोग्राफिकल ये भाई वहाँ पे ज़रूर है कि वहाँ पे गर्मी बहुत ज़्यादा होती है, लेकिन आप दुबई को चेक कर लें, वहाँ पे जो अरबी हैं वहाँ के वो यही पहनते हैं, चाहे औरतें हैं चाहे मर्द हैं, वो यही पहनते हैं। लेकिन जो जितने भी फॉरेनर्स जाते हैं, गोरे भी हैं, पाकिस्तानी भी होते हैं, इंडियंस भी होते हैं, वो अपना अपना लिबास पहनते हैं। गोरे तो यहाँ तक मैं कहता हूँ कि छोटे छोटे जो निक्कर उन्होंने पहनी हुई होती है। इसलिए भाई मैंने उधर अरब के अंदर निक्कर पहने कोई गोरों को भाई होते हैं, चले होते होंगे, लेकिन ये लॉजिक आलोक सर का गलत है। आप इस पॉइंट पर गलत हैं कि वो उनकी जोग्राफिकल लोकेशन की वजह से, गर्मी की वजह से वो पहनते हैं, ऐसा नहीं है। पहली बात, अच्छा वो पहनते क्यों है, इसकी लॉजिक है। पहली बात ये उनका ट्रेडिशनल लिबास है, तो ये कि हिजाब फ़र्ज़ है, हिजाब फ़र्ज़ है मुसलमान औरतों पर, ये। अच्छा, दूसरा आलोक सर ने जो सवाल किया, सवाल एक किस्म का उनका बन गया। आगे फिर लड़की ने जब कहा ना कि मतलब ज़ोर ज़बरदस्ती, तो आलोक सर ने कहा कि आप दूसरों की ज़िंदगियों में क्यों घुसते हैं, कोई करे ना करे, कोई अच्छा करे बुरा करे, उसकी अपनी फेल है, वो कौन कुछ क्या पहने क्या ना पहने उसका अपना इख्तियार है। यू आर राइट आलोक सर, आप अपने माशरे के लिहाज से सही बोल रहे हैं, लेकिन आप इस्लामिक माशरे को नहीं जानते। इस्लामिक माशरे की बुनियाद ही इसी पर है, आप वो गलत कर रहा है, कोई दायरा इस्लाम से बाहर जा रहा है, आप तब तक मुसलमान नहीं है जब तक आप उसको रोकेंगे नहीं, टोकेंगे नहीं। इस तरह तो सारा माशरे का बिगाड़ हो जाएगा। अगर कोई गलत कर रहा है ना उसको रोकोगे नहीं, सबसे पहले आप अपने हाथों से रोकें, नहीं जुबान से रोकें, हाथों से रोकें, असल में पहले जुबान से रोकें, और पहले जुबान से रोकना है। चाहे जिस तरह भी है, ये दोनों चीज़ें हैं, हाथ से रोकें, ज़ुबान से रोकें। अगर इन दोनों चीज़ों से आप नहीं रोक सकते तो फिर उसको दिल में बुरा बोलें। नहीं, वो एक जालिम हुक्मरान के लिहाज से बोला गया जुमला जो आपने यहाँ बोल दिया कि जालिम हुक्मरान अगर कोई है ना, असलम भाई मैं बताता हूँ, कोई जालिम हुक्मरान है ना आप पर मुसल्लत है, जो जुल्म कर रहा है, इंसाफ नहीं कर रहा, तो उसकी सबसे कमज़ोर निशानी ये है आपके ईमान की कि आप उसको दिल में बुरा ज़रूर कहें। उससे तकड़े ईमान की निशानी ये है कि आप उसको ज़ुबान से उसके सामने मुंह पर उसको बुरा कहें कि आप गलत कर रहे हैं। उससे बड़ी तगड़ी ईमान की निशानी ये है कि आप उसको जिहाद के ज़रिए, जंग के ज़रिए रोकें कि यार आप गलत कर रहे हैं। यह है ज़ालिम हुक्मरान के बारे में हुक्म। अच्छा, आलोक सर ने कहा कि उसका पर्सनल मैटर है, वो जो मर्जी पहने। इस तरह तो कई ऐसे पर्सनल मैटर हैं जिसमें माशरे के अंदर बिगाड़ पैदा हो सकता है। आलोक सर को इसलिए में ना इस्लाम की रूह का नहीं पता, रूह का मतलब बेसिक का नहीं पता। इस्लाम की बेसिक यही है कि एक दायरा है, हम तो कहते हैं हम गुलाम हैं। जो मुस्लिम होकर ये कहेगा भाई मैं आज़ाद हूँ, वो तो मुसलमान ही नहीं है, मैं तो उसको मुसलमान ही नहीं समझ। भाई मुसलमान हैं ही गुलाम अपने नबी के और अपने अल्लाह के। एक लिमिट्स हैं, एक दायरा है, हम दायरे से नहीं बाहर जा सकते। जो ये कहते हैं ना कि हम आज़ाद हैं मुस्लिम होकर, वो गलत बोलते हैं, वो गलत मैं नहीं कहता, दोगला है। जो मुस्लिम ये लिख लो, मैं आपको एक रूल भी दे रहा हूँ ये परखने का, जो मुसलमान ये कहना कि हम आज़ाद हैं और मुसलमान भी हैं, वो झूठ बोल रहा है, वो मुनाफिक है।
और भाई हम गुलाम हैं, हम अल्लाह के बनाए हुए कवानीन के गुलाम हैं, हम अल्लाह के खींचे हुए रस्तों के गुलाम हैं, हम अपने नबी के गुलाम हैं। एंड वी आर प्राउड। हम इस गुलामी पर हमें फख्र है, सिर्फ यही है गुलामी। हमारे जो कह रहे हैं कि जो रिलीजन की लिमिटेशन है ना, हाँ जी, वो हम क्रॉस नहीं कर सकते। हाँ, अब हम उनमें कोई तब्दीली कर सकते हैं। अब इस पर बात करता हूँ कि आपने कहा कि वो कोई औरत है, वो हिजाब पहने, उसका अपनी पर्सनल लाइफ का मैटर है, इसलिए अपना लोग सर वो आपके यहाँ होता होगा, हमारे यहाँ ऐसा नहीं है। हमारे यहाँ ऐसा है कि अगर आपकी एक औरत ने ना, एक औरत की वजह से 4 मर्दों को हिसाब किताब देना पड़ेगा, जो हमारी रूह है। एक उसके भाई, बड़े भाई को, सबसे पहले उसके बाप को, अगर वो गैर शरई कामों में मुलव्वस है, सबसे पहले उसके बाप को कि तुमने इसको क्यों नहीं रोका, इसने तुम रोका क्यों, हाँ रोकने पर बात बता रहा हूँ, क्यों नहीं रोका, पूछ गछ होगी उस बाप को। फिर बड़े भाई को, अगर शादी होगी तो उसके शौहर को, और शादी के बाद औलाद होगी, बच्चे जवान हो गए, और उसके बेटे को। ये 4 मर्द एक औरत दोज़ख में लेकर जाएगी अगर वो गैर शरई कामों में मुलव्वस है तो। पहले बाप को, फिर भाई को, फिर शौहर को, फिर बेटे को। आप कहते हैं रोको नहीं, यही तो डिफरेंस है आपका और हमने। आपके यहाँ आज़ादी होगी, मैं क्या मानता हूँ, सही है, वेल गुड, आप करें एंजॉय। हमें आज़ादी नहीं है, हमारी औरतों को आज़ादी नहीं है। हाँ, जो आज़ादी है वो बताया जाए, इल्म हासिल करो, ट्रेड करो। ट्रेड की सबसे बड़ी मिसाल मैं देता हूँ, हज़रत खदीजा रज़ी अल्लाह अन्हा, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पहली ज़ौजा मोहतरमा, ट्रेड की 20 शाम तक की ट्रेड होती थी। इसके अलावा तुर्की के बारे में कहा कि आप तुर्की वालों को भी समझाएं। असलम भाई बातें बड़ी आगे निकल पड़ी, मैं लोग साथ इस पर तो मैं नहीं छोड़ूंगा उनको। जहाँ वो गलत हो गए वहाँ मैं काउंटर करके, चाहे मुझे कोई लोग बुरा कहें, अच्छा कहें, मुझे मौलवी कहें, मुझे जो मर्जी को समझ लें, क्योंकि मैं इधर का सच्चा हूँ। जो मुसलमान होकर ये कहे कि हम आज़ाद हैं, वो झूठा होगा। हम आज़ाद नहीं हैं, हम गुलाम हैं। हम अपने इस्लाम के दायरा कार के गुलाम हैं, हम उनके रूल्स के गुलाम हैं। जो तोड़ते हैं इसका मतलब है वो गुनाहगार है, चाहे वो औरत है। अब जो नैला है, इसने हिजाब नहीं पहना, इसके भाई, इसके शौहर, अगर होगी ये शादी तो नहीं हुई तो अभी नहीं, इसके बाप, इसके बड़े भाई और इसके शौहर, जब इसकी शादी हो उसके बाद इसके बेटे को पूछ गछ होगी, बताओ जो तुम्हारी बहन थी, तुम्हारी बेटी थी, तुम्हारी बीवी थी, तुम्हारी माँ थी, क्यों नहीं रोका। हमें आज़ादी नहीं है, ना हमारी औरतों को आज़ादी है। हिजाब लाजम है। वो लड़की थी ना, वही लड़की थी ना, वो मुस्लिम ही लड़की थी जिसको वो इंटरव्यू कर रही थी, मुस्लिम ही लड़की थी। हमारे भी कुछ ऐसे इदारे, उसने हिजाब पहना कि नहीं पहना। हमारे भी कुछ इदारे हैं जहाँ पे हम दूसरे की बातें करते हैं, अरब देशों की, अरब कंट्रीज की बात करते हैं कि वहाँ पे भाई ये सारा कुछ हो रहा है, वहाँ पे हिजाब पे पाबंदी हो रही है। हालांकि देख लें हमारे मुल्क में अगर कुछ ऐसे इदारे हैं जहाँ पे आपको हिजाब की इजाज़त ही नहीं है। अगर कोई जाती है लेडीज़ तो उसको नौकरी पे नहीं रखा जाता। न्यूज़ एंकर देख लें, वो भी बगैर हिजाब की ही होती हैं। कुछ ऐसी जगह हैं या कंपनीज पाकिस्तान के अंदर, वो नहीं बता रहे थे, वो नैली बता रही है कि पाकिस्तान के अंदर ऐसा लॉ है, मुझे नहीं पता है कि नहीं है। अल्लाह बेहतर जानता है, इसका जवाब भी नाला ने देना है कि पाकिस्तान का ऐसा लॉ है कि जो हिजाब के अंदर आप न्यूज़ डिलीवर नहीं कर सकते। तो गलत कौन सी आती है? कोई भी नहीं जानता, लॉ ऐसा नहीं है। लेकिन जो एंकर्स हैं ना, न्यूज़ एंकर्स, वो कोई भी हिजाब में नहीं आती। उन्होंने कानून बना दिया होगा, ठीक है ना। ये लिबरलिज्म और सेकुलरिज्म शुरू हुई थी मुशर्रफ से। जनरल परवेज मुशर्रफ ने, यार कतन इस्लाम नहीं कहता कि अपनी बेटी को ना पढ़ा, बल्कि इस्लाम तो जोर देता, हदीस है, मुसलमान मर्द और औरत, मर्द का भी जिक्र आया, औरत का भी जिक्र है, दोनों पर इल्म हासिल करना फ़र्ज है, फ़र्ज ऐन है। आप कहते हैं शुरू से लेकर मरने फिर ये आया कि माँ की गोद से लेकर कब्र तक इल्म हासिल करो। उधर तो नहीं कहा, ये तो नहीं कहा कि सिर्फ मर्द हासिल करे या औरत, मतलब सबको पॉइंट आउट किया गया। कौन कहता है इजाज़त देता, जॉब की इजाज़त देता, ट्रेड की इजाज़त देता है। मैंने सबसे बड़ी मिसाल नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी से दे दी है। उनकी जो पहली ज़ौजा थी वो बहुत बड़ी ताजर थी, उन्हीं का सामान लेकर आया जाया करते थे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, और उन्हीं की नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शराफत, ईमानदारी, सच्चाई की वजह से तो वो मतलब कि
हमारी अम्मा खदीजा रज़ी अल्लाह अन्हा उनसे मुतासर होकर पैगाम भेजा था शादी का। तो कौन कहता है मना है, तजारत मना है, औरत को बिजनेस मना है, लेकिन लिमिटेशंस हैं। करें आप, वो तो मेरे ख्याल में हर रिलीजन की होती है, हर की होती है इस्लाम भाई। हिंदुइज्म के अंदर नहीं कोई लिमिटेशन औरत को है, होंगी और है। मैं तो ये डिस्कस नहीं देखना चाहता ऐसी लिमिटेशन। इंडिया हिंदुइज्म में भी है, सिखिज्म में भी है, उसके बाद क्रिश्चियन में भी है, कई मज़हब में हैं लिमिटेशन है औरत के लिए, मर्द के लिए अलग है, औरत के लिए अलग है। लेकिन मुसलमानों को क्यों पॉइंट आउट किया जाता है, ये बात सोचने वाली है। इस्लाम को क्यों, ये एक हिट करने वाली बात है। अगर आप उस पर सवाल उठाते ना, मैंने कभी हिंदुइज्म के बारे में सवाल उठाए, मैंने कभी कहा कि आप लिबरल हो जाएं, सेकुलर हो जाएं या बाउंड हो जाएं, कभी आया तक हमने कहा इस प्लेटफॉर्म में? लोग सर कहते हैं ये देखो, क्यों कहते हैं यार? मैंने कितनी मरतबा इनको इस बात पर काउंटर किया और फिर जवाब भी नहीं देते इस बात पर। मैंने कहा आ जाओ मैदान में आ जाओ, जब हम खुद मारे का हमारा एक दायरा, हम दायरे से बाहर नहीं जा सकते, बात खत्म। उस पर फिर ये सवाल उठाना, देखो जी इस्लाम में औरत को हुकूक नहीं है, देखो जी इस्लाम में औरत बाउंड है, तो है ना, हम मानते हैं। जो नहीं मानता वो झूठा है। जितनी बाउंड्री है इस्लाम में उतनी औरत के लिए है, जितनी इजाज़त है उतनी है। और इसके अलावा इन्होंने काजाकिस्तान और जो ताजिकिस्तान पे कहा है, तुर्की का कहा। भाई तुर्की यूरोप का कल्चर अडॉप्ट करता है ज़्यादा, भाई बहुत ज़्यादा यूरोपीय कल्चर को जो है ना फॉलो करता है वहाँ की। हम खुद यूरोप को अब अडॉप्ट कर चुके हैं, यूरोप कल्चर को। ये क्या है? यूरोप कल्चर ही है। ये क्या है? यूरोप कल्चर ही है इस्लाम भाई। ऐसे ही लेकिन मैं कोशिश करता हूँ कि इस काम के बाद, मतलब जब मैं रिएक्शन कर रहा हूँ उस वक्त, लेकिन ज़्यादातर मैं अपनी शलवार कमीज़ ही पहनता हूँ, कुर्ता कमीज़ शलवार अच्छा सा, इनसे भी वो ज़्यादा खूबसूरत लगता है अगर सही तरीके से सिला हो, स्टिचेस सही तरीके से हुआ हो, तो अक्सर वही पहनता हूँ। लेकिन इस आकर अपना रिएक्शन के दौरान कभी पहन लेता हूँ। अक्सर आप देखेंगे मैं कुर्ता कमीज़ में भी होता हूँ, ज़रूरी तो नहीं, लेकिन ये चीज़ है कि आपको ध्यान रखना चाहिए। आलोक साहब कह रहा है आप ऐसे सवाल ना उठाया करें, तकलीफ़ होती है। हमने अब कभी नहीं ना उठाया हिंदुइज्म के बारे में सवाल, तो आप भी ना उठाया करें। मिलता रहे वीडियो में नाटक के साथ। गॉड ब्लेस यू।